नमस्कार, आप देख रहे हैं गंगाजल न्यूज़ और मैं हूं आभा सोनी। आज हादसे का रविवार भी हो सकता था, लेकिन ऊपर वाले की मेहरबानी रही कि कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ। किले की मरम्मत हो रही एक बुर्ज आज दोपहर करीब 2:30 बजे भरभरा कर ढह गई। उस समय बुर्ज पर काम कर रहे 45 श्रमिक खाना खाने के लिए अडान से नीचे उतरे हुए थे, अन्यथा बड़ी जनहानि हो सकती थी। वहां मौजूद लोगों का कहना था कि निर्माण कार्य में अमानक सामग्री का उपयोग किया गया है, जिससे ये हादसा हुआ है। किले में इन दिनों मरम्मत और विकास कार्य चल रहे हैं, जिसके तहत किले की क्षतिग्रस्त बुर्जों और दीवारों व मीनारों का काम चल रहा है। इसके लिए सरकार ने 3,01,78,300 रुपए का बजट स्वीकृत किया है। गत वर्ष 11 फरवरी को इसके वर्क ऑर्डर फतेह मोहिनी सप्लायर्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम से जारी हुए थे और काम भी शुरू हो गया था, लेकिन मार्च में कोविड-19 के कारण काम बंद करना पड़ा और अभी करीब 2 माह पूर्व काम दोबारा शुरू हुआ है। निर्माण कार्य 20 फरवरी 2023 तक पूरा करना है। निर्माण कार्य में चूना, बजरी और सुर्खी का इस्तेमाल किया जा रहा था। किले और पुरानी ऐतिहासिक चीजों की मरम्मत में सरिया और सीमेंट का उपयोग प्रतिबंधित है। ये किला भी करीब 600 वर्ष पुराना है। किले की पश्चिम दिशा में कॉर्नर का एक बुर्ज पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुका था। 1.5 माह पूर्व बुर्ज की मरम्मत और दीवार बनाने का कार्य प्रारंभ हुआ था। करीब 25 फुट तक बुर्ज बनने के बाद आज दोपहर जब मजदूर खाना खाने के लिए अडान से नीचे उतरे, तब अचानक बुर्ज की दीवार भरभरा कर नीचे गिर गई। अगर मजदूर अडान पर काम कर रहे होते तो जानमाल की हानि हो सकती थी। दीवार गिरने का धमाका इतना जोर से हुआ कि आसपास की गलियों में लोग घरों से बाहर निकल आए। किले के पास भी लोगों का जमावड़ा लग गया। गंगाजल न्यूज़ ने इसे लेकर पुरातत्व विभाग के सुपरिटेंडेंट जोधपुर इमरान अली से बात की। उनका कहना था कि नवनिर्मित दीवार में क्रैक्स आने के कारण यह हादसा हुआ है। जांच के बाद ही सही कारणों का पता चल सकेगा। बुर्ज का पूरा निर्माण अब दोबारा करवाया जाएगा। ये जांच का विषय है कि दीवार तकनीकी कारणों से गिरी या फिर किसी अन्य कारण से। निर्माण कार्य की देखरेख कर रहे ठेका कंपनी के सुपरवाइजर भीमराज ने बताया कि बुर्ज की दीवार का निर्माण पूर्व में बनी दीवार की नींव के ऊपर ही किया जा रहा था। दीवार जमीन के लेवल से उठाई गई थी। पुराने पत्थर खिसकने से नई बनी दीवार नीचे आ गिरी। और अब रुक करते हैं दूसरी खबरों की ओर। खिंचन में प्रतिवर्ष आने वाली साइबेरियन बर्ड्स कुरंजा पर फिल्म बनाने के लिए इन दिनों अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त फिल्मकार, फोटोग्राफर, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित माइक पांडे आए हुए हैं। 30,000 कुरंजा पक्षी एक ही स्थान पर बैठकर चुग्गा चुगते हैं। ऐसी दुनिया में एकमात्र व्यवस्था खिंचन में ही देखने को मिलती है। माइक पांडे से आज एडीएम हाकम खान सहित समस्त महाजन व महावीर इंटरनेशनल के कार्यकर्ताओं ने मुलाकात की। पर्यावरण संरक्षण पर बनाई गई अपनी फिल्म के लिए पांडे राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित भी हो चुके हैं। वे अब तक 4 बार खिंचन आ चुके हैं। माइक पांडे 300 से अधिक राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किए जा चुके हैं। दूरदर्शन पर उनका अर्थ मैटर नाम का कार्यक्रम बहुचर्चित रहा है। फलौदी के एडीएम हाकम खान के साथ समस्त महाजन एवं महावीर इंटरनेशनल के प्रतिनिधि रविंद्र चैन, मधुकर मोखा, भीखम सिंह राजपुरोहित, मुकेश कोठारी तथा पक्षी विशेषज्ञ सेवाराम, डॉक्टर भागीरथ सोनी, कमलेश जोशी, उम्मीद मलमाली, लक्ष्मी नारायण माली, मनीष कुमावत, विनोद आदि ने आज उनके साथ कुरंजा संरक्षण पर चर्चा की। माइक पांडे ने बताया कि देश विदेश में विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण तथा पक्षी प्रेम के विषय में बोलने और कार्य करने का सुंदर अवसर भी प्राप्त हुआ है। उन्होंने ऐसे अनेक सुझाव दिए जिससे यहाँ पक्षियों की संख्या बढ़ भी सकती है। उन्होंने कहा कि इससे पक्षी प्रेमियों का रुझान भी बढ़ेगा और क्षेत्र के लोगों को रोजगार भी मिल सकता है। एडीएम हाकम खान के प्रयासों की सराहना करते हुए उन्होंने इस क्षेत्र में सरकार, आम जनता एवं स्वयंसेवी संस्थाओं के सहयोग से कार्य करने पर बल दिया। उन्होंने बताया कि किस प्रकार से उन्होंने व्हेल मछली के बचाव के लिए विश्वव्यापी कार्य किया। उन्होंने ये भी बताया कि हमारा भोजन हमारी थाली पर पहुंचता है क्योंकि प्रकृति हमें ये देती है। हमें प्रकृति की संरचना को बनाए रखना चाहिए, उनको नष्ट नहीं करना चाहिए। आज ग्राम पंचायत लूणा की विभिन्न समस्याओं को लेकर अखिल भारतीय किसान सभा ब्लॉक कमेटी घंटियाली के सह संयोजक किशनराव लूणा, गोपाल जागू, ओम प्रकाश सोनी आदि फलौदी में कांग्रेस नेता महेश व्यास से मिले तथा गांव की विभिन्न बिजली, पानी की समस्या, शिक्षकों के रिक्त पदों को लेकर ज्ञापन दिया। व्यास ने समस्याओं के शीघ्र समाधान का आश्वासन दिया।
राजस्थान से पटवारी जयपुर पहुंच चुके हैं और वे 15 फरवरी को राजस्थान पटवार संघ व प्रदेश महासमिति के आह्वान पर प्रदेश अध्यक्ष राजेंद्र निमिवाजी के नेतृत्व में मांगों को लेकर विधानसभा का घेराव करेंगे। इस समय विधानसभा सत्र चल रहा है। इसमें शामिल होने के लिए पटवारी व फौलादी उपशाखा के पटवारी जयपुर पहुंचे हैं। हनुमानलाल बिश्नोई, जिला वरिष्ठ उपाध्यक्ष जिला जोधपुर, जयप्रकाश कमला, प्रदेश सलाहकार भरत चौधरी, उपशाखा अध्यक्ष मुकेश, राजेश, ओम प्रकाश, फूल सिंह, रतनलाल, नरपत सिंह आदि आंदोलन में शामिल हो चुके हैं। अतिरिक्त पटवार मंडल खींचन, सामरीज, बावड़ी कला, मुखेरी, मोटाई व इनके समस्त पंचायतों का कार्य प्रभावित हो रहा है। काश्तकारों की विभिन्न कार्य, सेग्रीगेशन, तरमीम कार्य प्रभावित हैं। रबी गिरदावरी का समय चल रहा है, वो नहीं हो रही है। विशेष गिरदावरी का समय भी निकल गया है, वो भी नहीं हुई। नकलें, नामांतरण, छात्रों की जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र आदि कार्य ठप है। फलौदी में LRC के 2 पदों सहित कुल 9 पद खाली हैं। ग्राम पंचायत जालोड़ा में आज युवाओं ने पशुओं के पानी के लिए खेली की सफाई व बबूल कटाई कार्य किया। जालोड़ा गांव के गणमान्य नागरिकों चरण सिंह डोडिया, शेर सिंह, सूरज सिंह भाटी, हनुताराम, तोलाराम चौहान आदि ने गांव के युवाओं को प्रेरित किया। इस पर युवाओं ने गर्मी में गायों व अन्य पशुओं के पीने के पानी के लिए बनी खेली की सफाई की और आसपास उगी बबूल की झाड़ियों को काटकर सफाई कार्य किया। इस दौरान भंवर सिंह डोडिया के नेतृत्व में राम रतन, भूम सिंह, लिखमाराम चौहान, रमेश चौहान, सांगाराम, राजूराम, नरसिंगाराम, भवानी सिंह, फुलाराम, ललित चौहान, खानूराम भील, रामलाल भील, गुलाम रसूल आदि युवाओं ने श्रमदान किया। गंगाजल न्यूज़ के साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। और हाँ, अगर अभी तक आपने गंगाजल न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नई अपडेट हम आप तक पहुंचा सकें।